नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय घुसमेश्वराय शिव घुसमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, सरिता भक्ति मार्ग में आप सभी का स्वागत है। आइए हम भूत भावन भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री शिव पुराण की कथा का श्रवण करें। पृथ्वी आदि से निवृत्ति, देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के भिन्न उपचारों का फल, विशेष मास व वार तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। ऋषियों ने कहा, साधो शिरोमणे, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए जिससे सब अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग उसको ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभीष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करे और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसे और साने। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाए और दूध से उसको सुंदर संस्कार करे। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदनंतर उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का, शिव का एवं शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। गहगनी के चावल से अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य 1 किलो होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए 1 किलो और 12 किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए 1 प्रस्थ नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है, ऐसा जानना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित लिंग के लिए 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू लिंग के लिए 5 सेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्रवार पूजा करने से द्विज सत्य लोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दुगना और 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे द्विज पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रशस्त कहलाता है जो 4 कुडव के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तैल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए।
तो यह उन शिवलिंगों की पूजा बताई जाती है। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्न पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाले हैं, इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोक में भी भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फल का वर्णन करता हूँ। द्विजो, तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का समन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। भिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझनी चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है, समस्त कामनाओं को देने वाला है, उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय आने तक एक बार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। तिथि के पर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। यह मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है, तो रात्रि युग तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्धादि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का प्रभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यह मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदया व्यापिनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इस तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देव कार्य के ग्रह होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए। देव में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है। पूजा यते अनेन इति पूजा, यह पूजा शब्द की व्युक्ति है। पुह का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान ये ही आभीष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले आभीष्ट भोग अपेक्षित होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल को देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की गई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है, और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को ही की हुई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है।
ऐसा जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र के युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ला सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मासों में बुधवार को श्रावण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन आभीष्ट संपत्ति को देने वाला माना गया है। श्रावण मास में की जाने वाली हरि की पूजा अभीष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस आभीष्ट फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा ब्राह्मण को षोडशोपचार पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के भिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। हम भूत भावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। भूत भावन भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।